लड़की ने बस हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक हुए झटके से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे का गहराई देखकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। वो वापस जमीन पर जाना चाहती थी, लेकिन ऊपर खड़ी उसकी दोस्त बार बार कह रही थी कि पीछे मत हटो। कोई और रास्ता न देखकर लड़की ने आंखें बंद की, खुद को संभाला और 3 किलोमीटर ऊंची इस पुरानी जंग लगी टॉवर को चढ़ना जारी रखा। उधर अरिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये टॉवर काफी पुराना और कमजोर हो चुका है। हर कदम पर सीढ़ियों की पकड़ और उसमें लगे बोल्ट ढीले होते जा रहे थे। चाहे बेला अब बेहद सतर्कता से चढ़ रही थी, लेकिन खतरे वहीं थे। करीब 3 घंटे बाद दोनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन उनकी मंजिल अभी बाकी थी। टॉवर का सबसे ऊपरी सिरा, ऊपर की बिना किसी सुरक्षा के सीढ़ियां देखकर बेला घबरा गई। लेकिन दोस्त ने फिर जोर दिया तो बेला ने हिम्मत करके सीढ़ियों को थोड़ा हिलाकर जांचा और फिर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ी, उसे फिर डर लगने लगा कि अगर यहाँ से गिर गई तो कुछ नहीं बचेगा। उसने गहरी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। चढ़ते वक्त ऊपर से उसकी दोस्त ने मस्ती में सीढ़ी हिला दी। बेला डर गई और उसे ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो मजाक कर रही थी। लेकिन इसी हरकत की वजह से हालात और बिगड़ने वाले थे। जो सीढ़ी वो 1 मिनट में चढ़ सकती थी, उसे डर की वजह से चढ़ने में आधा घंटा लग गया। ऊपर पहुंचने के ठीक पहले उसकी दोस्त उसे पकड़ने आई, लेकिन अचानक सीढ़ी हिल गई और बेला गिरते गिरते बची। बेला ने वापस जाने की सोची, लेकिन दोस्त ने सुरक्षा रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिरकार दोस्त की मदद से बेला टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। ऊपर से पूरा नजारा देखना एक अलग ही अनुभव था और बेला कुछ देर के लिए डर भूल गई। फोटो लेने के बाद जब उन्होंने वापसी की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। बेला ने धीरे धीरे एक पैर नीचे की सीढ़ी पर रखा और दोस्त ने उसे पकड़ रखा था। जब दोनों का हाथ छूटा तो बेला मुश्किल से खुद को संभाल पाई। फिर उसने सीढ़ी पकड़ ली और नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी एक झटका लगा और दोस्त ने टॉवर को पकड़कर खुद को संभाला, जिससे बेला गिरने से बच गई। दोनों ने मिलकर फिर से प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद दोस्त ने उसे दोबारा ऊपर खींच लिया। अब उनके सामने एक नई समस्या थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ी गायब हो चुकी थी। मोबाइल से मदद मांगना चाहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं था। फिर उन्हें याद आया कि उनका बैग जिसमें सामान था नीचे की तरफ फंसा हुआ था। उसे पाने का रास्ता नहीं था क्योंकि उनके पास रस्सी कम थी। दोस्त ने सुझाव दिया कि मोबाइल को नीचे भेजें, शायद वहाँ सिग्नल मिल जाए। उन्होंने मोबाइल में मैसेज टाइप किया और उसे रस्सी से नीचे भेजा, लेकिन संदेश नहीं गया। इस बार दोस्त खुद नीचे की सीढ़ी पर लटक गई और कोशिश की कि मोबाइल और नीचे जाए, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं मिला। थककर वो वापस ऊपर आ गई। फिर बेला ने सुझाव दिया कि मोबाइल को जूते में डालकर नीचे फेंक देते हैं ताकि गिरते समय वो टूटे नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया। मोबाइल फेंकने के बाद दोनों इंतजार करने लगे, लेकिन घंटों बीत गए, कोई मदद नहीं आई। अब वो बैग पाने की कोशिश करने लगे। रस्सी कम थी तो दोस्त ने खुद नीचे जाकर बैग लाने की ठानी। उसने रस्सी को बांधा और उतरने लगी। नीचे पहुंचकर